स्वागत है आपका दिल्ली फेयर में। एक बुजुर्ग जो पिछले 50 सालों से पीतल पर काम कर रहा है, एक युवा लड़की जो अपनी गांव की बुनकर औरतों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ रही है, एक ऐसी फैमिली जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगी हुई है और इस मार्ट में भी, इस फेयर में भी आ रही है। उत्तर प्रदेश के आधुनिक शहर ग्रेटर नोएडा में हर साल लगता है एक ऐसा मेला जहां मिलती है परंपरा और आधुनिकता की अनोखी झलक, जहां हुनर, व्यापार और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। तो स्वागत है आपका दिल्ली फेयर में। दिल्ली फेयर 2026 एक ऐसी जगह जो भारत के कारीगरों को, भारत के एक्सपोर्टर्स को, छोटे बड़े सभी उन लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें एक वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है। और वहीं पर आज कड़क की टीम पहुंची है ये देखने के लिए कि किस तरीके के स्टॉल्स, कैसी एग्जीबिशंस, क्या कुछ यहाँ पर लगाई जा रही है। क्योंकि जो सुनने में है, जो देखकर सोचकर मैं आई हूँ वो यही है, वेबसाइट पर यही है कि भाई 3000 से ज़्यादा जो स्टॉल्स हैं वो मुझे अंदर नज़र आएंगी, 10,000 से ज़्यादा बड़ी प्रदर्शनियाँ, बिग एग्जीबिशंस जो हैं वो मुझे अंदर नज़र आएंगी। होम डेकोर से लेके, लाइफस्टाइल से लेके 6 पैरामीटर्स हैं जो चीज़ें मुझे अंदर नज़र आने वाली हैं। तो चलकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब भी होम डेकोर की बात होती है, लाइफस्टाइल की बात होती है, तो दिल्ली की बात ना करूँ, बहुत सारी जगहों की बात करूँ, हर जगह का जो इंसान है वो जाना चाहता है और देखना चाहता है, चाहे वो छोटे लेवल पर हो रही हो या बड़े लेवल पर। बट ये जो फेयर है ये सिर्फ एक फेयर नहीं है, ये एक बिजनेस की जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको बायर टू बायर कॉन्वर्जेशन जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर डोमेस्टिक बायर्स भी आते हैं, यहाँ पर ओवरसीज बायर्स भी आते हैं, मतलब कि वो लोग जो यहाँ की संस्कृति को पसंद करते हैं और अपने देश में ले जाकर उसे रखते हैं। तो अंदर चल के देखना बहुत अच्छा होगा कि इस बार इस दिल्ली फेयर में कौन से कारीगर क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या कुछ अच्छी चीज़ मुझे अंदर दिखने वाली है, क्या कुछ ऐसी आई कैंडी पिक्चर्स मुझे दिखने वाली हैं जो दिल्ली वासियों को भी पसंद आए, और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या कुछ इस बार यहाँ पर नया है। तो चलिए मेरे साथ। दिल्ली फेयर सिर्फ एक मेला नहीं है, ये उन हाथों की धड़कन है जो मिट्टी, लकड़ी, धागे और रंगों से सपने बुनते हैं। दिल्ली फेयर कवर मैं कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन सबसे पहले जो मेरी नज़र आके थमी है वो इस स्टॉल पर है। और आप देख सकते हैं इसकी, कह सकते हैं इसकी तस्वीर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये कहाँ से आई हुई है। इसकी शाही विरासत जो है, जो संस्कृति हमें नज़र आ रही है, वो समझ में आ रही होगी यहाँ से कहाँ से आई है। ये जयपुर से आई है। और वो मुझे क्यों पता चला, ये ब्लॉक प्रिंट देख के। आप देख सकते हैं जयपुर जो है वो फेमस है अपनी ब्लॉक प्रिंट हस्तशिल्प के लिए, वहाँ के आभूषणों के लिए, मोजड़ियों के लिए, जो मिट्टी के बर्तन हैं जिन पर ब्लू पॉटरी जिसे हम कहते हैं, ब्लू तरीके की प्रिंटिंग उन पर होती है, उसको लेकर। और आप इस देख सकते हैं, इधर आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पहचान में आया कि ये जयपुर से है। क्योंकि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ वहाँ पर मिलती है, हाथ से बनी हुई, हाथ से कारीगरी की हुई। ये जो धागे, गूदड़ियाँ जिनको मैं आम भाषा में बोलूँगी वो हैं, लेकिन आजकल एस्थेटिक के रूप में हर कोई अपने घर में इनको लेकर जाता है और लगाता है। हर किसी का घर जो है वो एक तरीके से तैयार होता है। उसके अलावा आप ये प्रिंट्स देख सकते हैं, ये जयपुरी प्रिंट्स हैं सारे, जिनमें आपको साड़ियाँ भी मिल जाती हैं, स्टॉल्स भी मिल जाती हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर जो हुनर है वो टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है, और वो है दिल्ली फेयर। तो ये जो एक स्टॉल है ये जयपुर से है। तो चलिए बात उन्हीं से करते हैं जो संजो कर लेकर आए हैं जयपुर को यहाँ पर और दिखा रहे हैं अपने वहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों को। क्या क्या खासियत अभी आपने यहाँ पर रखी हुई है, क्या क्या सामान यहाँ पर है जो लोगों को बहुत फैसिनेट कर रहा है यहाँ पर आने के लिए? हम जयपुर की ब्लॉक प्रिंटिंग की जो कारीगरी है, जो सिर्फ जयपुर में ही होती है, ये ब्लॉक प्रिंट के स्कार्फ हैं, शॉल कह सकते हैं इसे। फिर अब हम ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, सुजानी कहते हैं इसको, ये सुजानी वर्क है जो अभी बहुत चल रहा है। इसी के जैकेट, इसी के बैग्स बना रहे हैं हम। ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये उम्मीदों का मंच है। जो साड़ी के कपड़ा आता है, ये जो पहले की लेडीजें पहनती थी अपनी, इस टाइप की है। तो पुरानी साड़ी के गारमेंट बनते हैं, रिसाइकिल टाइप का, हैंड का कांथा का काम होता है। ये हाथ की तगाई आप देख रहे हैं बारीक, इस टाइप का काम करवाते हैं हम। ये सब बाड़मेर की हैं चीज़ें। बाकी हमारी एक्सपर्ट स्कार्फ में है, कॉटन की चीज़ों में है, स्क्रीन के और ब्लॉक दोनों ही करते हैं। एक प्रदर्शनी जहां सामान नहीं, मेहनत सजाई जाती है।
एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी 4th टाइम हुआ है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा मान लीजिए ब्यूटी भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ओवरसीज़ बाहर तक पहुँच पाते हैं। और ख़ासियत यह है कि यहाँ पे ना खाली ओवरसीज़ बाहर नहीं, डोमेस्टिक भी यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है जहाँ पे हम लोग आगे जाके बिजनेस को जनरेट करते हैं। एक अवसर जहां छोटे शहरों के कारीगर दुनिया से आंख मिलाते हैं। बायर भी नया बायर जनरेट होता है और यहाँ पे बहुत स्कोप है बिजनेस का एक्चुअली दैट्स। और सबसे बड़ा बात है कि ये मतलब होता है EPCH के अंडर में, दे आर वेरी हेल्पफुल। और हम लोग कोलकाता से यहाँ पे आए हैं। हम लोग का प्रोडक्ट जो है टोटली हैंडमेड प्रोडक्ट है, पूरा लेदर का ही है, सब कुछ बना हुआ है। तो स्कोप है यहाँ पे और एनवायरनमेंट बोलिए, बायर्स बोलिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये आयोजन अक्सर होता है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में, एक ऐसी जगह जहां हर स्टॉल के पीछे एक परिवार की कहानी खड़ी होती है। मेरे चेहरे पर जो भी मुस्कान आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब मैं इस स्टॉल पर आई हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। और वो कैसे याद आ रहा है, क्योंकि आप मेरे आसपास रखी इन चीज़ों को देखकर समझ पा रहे होंगे। ये सारी वो पेपर से बनाई हुई चीज़ें हैं जो हमें शायद स्कूल में दिखाने के लिए कोई आता था। हमारा जो पीरियड होता था मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, वो स्विच हो जाता था और एक इंसान आके ये सारी चीज़ें बना के हमें दिखाता था। और दिल्ली फेयर में इसको भी एक वैश्विक मंच पर रखा गया है। ये जो चीज़ें हैं जिन्हें हम शायद यूं ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपो बाज़ार में बिज़नेस में इसकी भी बहुत मांग है। और आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री आपको इसमें नज़र आ रही है, आपको अलग अलग तरीके की बनाई हुई कलाकृतियाँ इसमें नज़र आ रही हैं, बॉल्स नज़र आ रही है, विशिंग लैम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मेरे हाथ में जो अभी ये है एक छोटा सा घर, जो हम लोगों ने हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स में बहुत बनाया होगा, पेंट किया होगा। और ये सारी चीज़ें आप देख सकती हैं, ये कितना खूबसूरत है। और इसीलिए जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे मेरा बचपन पूरी तरीके से मेरी आंखों के सामने नज़र आने लग गया, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों के साथ में तो खेल कर बड़े हुए हैं ना हम सब। और जब यही सारी चीज़ें दिल्ली फेयर में हमें बिकती हुई नज़र आए, लोग इन्हें खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, तो समझ आ रहा है कि ये दिल्ली फेयर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर हर उस चीज़ को जगह दी गई है जिसमें आप चाहते हैं अपना बिजनेस बनाना। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इन चीज़ों में भी बिजनेस हो सकता है, ये चीज़ें भी लोग खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे आ रहे हैं, बड़े, फॉरेनर्स, टूरिस्ट जितने भी हैं, सभी लोग इनमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और क्या क्या है दिल्ली फेयर में इंटरेस्टिंग वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आइडिया कहाँ से आया और इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो ये स्टॉल लगाई है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि भाई दिल्ली फेयर में इन पेपर से बनी हुई कलाकृतियों की भी स्टॉल लगनी चाहिए? एक्चुअली बाहर के देश में पेपर की बड़ी डिमांड होती है और वहाँ लोग बड़े हॉबी से पेपर के साथ बड़ा कुछ करते हैं। तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि भैया हमें पेपर के साथ कुछ डेवलप करना चाहिए। फिर हमने आगे ओरिगामी को बड़ा प्रमोट किया, उसको हमने बड़ा उस पर रिसर्च किया, फिर उसमें हमने ये सारे प्रोडक्ट्स निकाले। अब ये प्रोडक्ट सारे के सारे उनकी मार्केट के हिसाब से, जैसे क्रिसमस होता है तो उनके हिसाब से ये सारे ट्री बनाएं। बेसिकली बच्चे जब कुछ काम करते हैं तो वो बड़ी लगन से काम करते हैं DIY में। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें हम अनफिनिश प्रोडक्ट देते हैं ताकि वो फिनिश बना सकें। अब जैसे इसका हम अनफिनिश प्रोडक्ट देंगे उनको और वो अपना सिलाई करके अपने आप इसको, ये एक रेंडियर है वो जो बना के निकालेंगे। यहाँ आते हैं वो लोग जिनके हाथों में हुनर है और आंखों में सपना। तो कह सकते हैं बच्चे के मानसिक विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये लोग वो बहुत मानते हैं। इंडिया में कितना क्रेज है इसका? इंडिया में भी बहुत क्रेज है, लेकिन द ओनली थिंग थोड़ी इंडिया में मार्केट डिसऑर्गेनाइज है, तभी करके हम ज़्यादा टैप नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत क्रेज है। हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स जो अपनी मिट्टी की खुशबू दुनिया तक ले जाना चाहते हैं, फैशन ब्रांड्स जो परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हैं, होम डेकोर डिजाइनर जो घर नहीं एहसास सजाते हैं, गिफ्ट आइटम निर्माता जो चीजें नहीं रिश्ते पैक करते हैं। ये हमारे वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन एरिया से आता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गरीब वहाँ के आदमियों को जॉब देने के लिए ये एक आर्टवर्क चालू करवाया था। प्योर 100% जेन्युइन लेदर के ऊपर में ये आइटम बनता है और ये जो पूरा आइटम है हैंड पेंटेड आइटम है। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, ये एक एक पीस आपके हैंड हम पेंट करवाते हैं। हमने इंस्पिरेशन उनसे लेके इसको बहुत हाई क्वालिटी, हाई फिनिशिंग में यहाँ तक इंडिया में एंड वर्ल्ड में सब टॉप ब्रांड्स इसको बेच रहे हैं आज के दिन में, जिससे हमने हैंडीक्राफ्ट को, वेरी लो लेवल हैंडीक्राफ्ट को वर्ल्ड के सब टॉप ब्रांड्स तक हमने इसको पहुंचा दिया है। दिल्ली फेयर की सबसे बड़ी खासियत इसका ग्लोबल नेटवर्क है। यहाँ आते हैं अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट,
एशिया के खरीदार। and it's a very attractive colors and it's been liked internationally very much. जापान में इसका बहुत बड़ा मार्केट, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा मार्केट है and it is doing superbly very well and it's giving job to lot of lower category of artisans जो अपने लिविंग इस पे चला रहे हैं, तो इससे उनको बहुत बड़ा उनके फैमिली को एक बैक मिलता है, ये मिलता है and it's doing superbly well. और फिर आते हैं देश विदेश के खरीदार जो सिर्फ उत्पाद नहीं देखते बल्कि भारत की आत्मा को महसूस करते हैं। खूबसूरत जगमगाती लालटेन्स के बीच में मैं बैठी हुई हूँ और इन्हीं से जान लेती हूँ कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से। ये इतना खूबसूरत जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, सब बनता है वहाँ पर, क्या खासियत क्या है इनकी? मैम ये टोटली हैंडमेड है और मुरादाबाद में जो बहुत मशहूर और जो बहुत परफेक्ट कारीगर हैं उनके ज़रिए इनको बनवाया जाता है और हमारा ये लगभग पिछला 60 साल पुराना काम है, दादाजी के टाइम से। अब हम लोग, पहले हमारे फादर और फिर अब हम सब भाई लोग इसको मिल करके करते हैं काम को। और ये बताइए कि यहाँ पर कितने बार से आ रहे हैं, दिल्ली फेयर में कितनी बार से आ रहे हैं? ये मुझे 20 साल हो गए जब से यहाँ स्टार्ट हुई है। 20 साल से आ रहे हैं, इसका मतलब मुनाफा या बायर्स मिलते तो हैं आपको यहाँ पे? काम तो होता है, जाहिर सी बात है, वो पर्टिकुलर किसी एक फेयर की बात ना करें तो ओवरऑल काम मिलता है, काम होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार बहुत स्लो है। इस बार स्लो है कैसे, मतलब लोग नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे? नहीं, लोग एक्चुअली बायर्स का मतलब अमाउंट ऑफ बायर्स जो है वो बहुत कम। हमेशा ज़्यादा रहता है। पिछले 2-3 फेयर से मतलब बहुत कम रह रहा है, लेकिन इस बार और ज़्यादा, मतलब ये सबसे कम है इस बार। इसका कोई रीज़न समझ में आ रहा है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर देखा जाए दुनिया भर में पूरा ये जो अब ये लड़ाइयाँ चल रही हैं और इसके अलावा भी जो मंदी है तो उसका असर दिख रहा है कारोबार पर। जैसे 20 साल से आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा बायर्स क्या इंडियंस होते हैं, डोमेस्टिक बायर्स होते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल यहाँ पर एक्सपो वाले लोग आते हैं तो वहाँ पे क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो इसीलिए यहाँ पर वो लोग भी बहुत आते हैं? तो क्या रहता है क्राइटेरिया, क्या यहाँ के लोग ज़्यादा खरीदते हैं फिर वहाँ के लोग ज़्यादा लेके जाते हैं? हमारा तो वैसे इक्वली तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंटरनेशनल बायर्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ, ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ लोकल अपने इंडिया में भी खूब जाता है हमारा मेल। इतना खूबसूरत है, मुझे लगता है घर को एस्थेटिक बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं कहूँगी मुरादाबाद से आप आए हैं तो मुरादाबाद में इतनी खूबसूरत अगर चीज़ें बन रही हैं तो दिल्ली फेयर में उसको जगह मिलना बनता है। यहाँ हर डील के साथ सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ता, विश्वास बढ़ता है, पहचान बनती है, क्योंकि यहाँ लिखा जाता है मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पर इतनी खूबसूरत जो स्टॉल्स हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, हर जगह की संस्कृति जो है वो नज़र आ रही है। चाहे मैं वेस्ट बंगाल की चीज़ें जो यहाँ पर मैंने हस्तशिल्प चीज़ें देखी उनकी बात कर लूँ, मुरादाबाद की आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लैंप्स इन्हें मैं कहूँगी वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई जो कि हैंड पेंटेड हैं, जिनको ले जाना लोग पसंद करते हैं, चाहे वो पिगी बैंक्स हो, चाहे वो छोटी डायरियाँ हो, जयपुर की रज़ाइयाँ हो, या भीलवाड़ा से बनाई हुई हाथ के धागे की कारीगरी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और इसीलिए दिल्ली फेयर को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो छोटे और बड़े कहते हैं कारोबारी होते हैं, कारीगर होते हैं, वो आकर विश्व स्तर पर अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। बायर यहाँ पर डोमेस्टिक भी है, बायर यहाँ पे इंटरनेशनल भी आ रहे हैं और दोनों ही लोग यहाँ की चीज़ों को पसंद करते हैं और उसके बाद में ऑर्डर करते हैं। तो जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे लोग हैं, जो अपने हाथ की कलाओं से, मैं कहूँ तो हुनर प्लस टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है और वो अपने सामान को विश्व स्तर पर इंडिया से बाहर भी प्रमोट करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये जो दिल्ली फेयर है इतना ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर, ये देखने के लिए कि भाई कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी स्टॉल्स इस बार नई हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और कितने सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो मेरा अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और भी चीज़ें देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। ये फेयर भारतीय निर्यात को मजबूत बनाता है, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। जब भी हम हमारे घर को सजाने की सोचते हैं ना तो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, हर A to Z चीज़ हमें चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार सजा दिया तो बस सजा दिया, हमें वो चीज़ चेंज करती भी रहनी चाहिए। हमें बड़ा मज़ा आता है हमारे होम का जो डेकोर है वो चेंज होता रहे, कुछ अलग होता रहे, सबसे हटके होता रहे, थोड़ा आजकल जो चल रहा है एस्थेटिक होता रहे। तो दिल्ली फेयर में ना बहुत सारी अतरंगी चीज़ें होम डेकोर को लेकर भी नज़र आ रही है। उन्हीं में से एक जो है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये है
पेपर मैट से बने हुए होम डेकोर के सामान। मतलब आप समझ सकते हैं पेपर मैट मतलब हमने भी हमारे बचपन में और बहुत सारी जगहों पर देखा है कि पेपर को गीला कर करके उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और उसे सजाते हैं, लेकिन क्या वो इतनी ज़्यादा दिनों तक अच्छी रह पाती है कि जिसकी वजह से आप ये देखिए ये लैम्प्स वगैरह जो बने हुए हैं ये सब पेपर मैट के हैं। कोई शायद मान भी नहीं पाएगा कि इसमें ये कोई चूना नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये पेपर मैट है। और पेपर मैट से इतनी सारी चीज़ें और इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। इस जगह पे मुझे और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस तरीके की क्या कहूँ, छोटी अलमीरा कह सकती हूँ उसको। इस तरीके की छोटी अलमीरा यहाँ पर है और इसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो बहुत हल्की है, ज़्यादा भारी नहीं है। और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराने ज़माने में हमारे अम्मा बाबाओं के घर में जो छोटी सी अलमीरा हुआ करती थी जिसपे किवाड़ लगी होती थी, उस तरीके का शेप जो है वो इसको दे रखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और दिल्ली फेयर में बहुत सारी ऐसी स्टॉल्स और भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी जो होम डेकोर के लिए बहुत सुंदर है। हम चाहेंगे कि हमारे घर में वैसा प्रोडक्ट, वैसा सामान ज़रूर हो जो कि लोगों को हमारे घर आने पर मजबूर कर दे उस सामान को देखने के लिए। तो चलिए, ऐसे आयोजनों से सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ता, रोजगार भी बढ़ता है। इवेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, फूड स्टॉल्स, लोकल सप्लायर्स। ये फेयर सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये उन लाखों हाथों के मेहनत की कहानी है। एक बुजुर्ग जो पिछले 50 सालों से पीतल पर काम कर रहा है, एक युवा लड़की जो अपनी गांव की बुनकर औरतों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ रही है, एक ऐसी फैमिली जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगी हुई है और इस मार्ट में भी, इस फेयर में भी आ रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को संजो रहे हैं और अपनी संस्कृति को ओवरसीज बायर के थ्रू बाहर भी भेज रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार स्पेशल फोकस फर्नीचर कैटेगरी पर भी किया गया था, होम डेकोर पर भी किया गया, साथ साथ में लाइफस्टाइल पर, ऑर्गेनिक कॉटन पर, हैंडमेड प्रोसेस, जो वो चीज़ें जो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन दुनिया अब सिर्फ सस्ता नहीं, स्मार्ट और जिम्मेदार प्रोडक्ट्स मांग रही है। ये यहाँ के जो कह सकते हैं प्रदर्शक हैं जो यहाँ पर इस एग्जीबिशन को दिखा रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि दुनिया जो है अब सिर्फ सस्ता नहीं, स्मार्ट और जिम्मेदारी वाले प्रोडक्ट्स मांग रही है। और उसी को लेकर और उसी भारत की मांग को पूरा करने के सोच के साथ में, उस थॉट के साथ में यहाँ पर 3000 से ज़्यादा एग्जीबिशन स्टॉल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। 10 से ज़्यादा एग्जीबिशन जो बड़ी स्तर पर एग्जीबिशन है वो यहाँ पर हॉल्स में लगाई गई हैं। उसके अलावा आप सोचिए कितने सारे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आए हैं। अपनी जो खासियत है, चाहे वो मुरादाबाद की हो, फिरोज़ाबाद की हो, राजस्थान की हो, राजस्थान में अलग अलग जगह भीलवाड़ा से अलग आया है, कोई बाड़मेर से अलग आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई कहीं और से उड़ीसा से आया है। वेस्ट बंगाल के कलर्स यहाँ पर लोगों को बहुत फैसिनेट कर रहे हैं। और जो यूपी के कांच के जो कैसे कलाकृतियाँ होती हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही हैं। होम डेकोर को लेकर ये जगह पूरी तरीके से भरी हुई है। लाइफस्टाइल को लेकर यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें हैं। तो ये जो दिल्ली फेयर है ना, ये इसीलिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं चीज़ है वो यही है कि वो ओवरसीज़ बायर जो कि बाहर के टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको अपनी यहाँ की संस्कृति समझाकर उन्हें दिखा सकते हैं और उन्हें पसंद बहुत आती है। मैंने आपको दिखाया भी था अपनी रिपोर्ट में पूरा कि कैसे जो पेपर से बनी हुई चीज़ें हैं जो हमें बचपन में स्कूल में दिखाई जाती थी, अब वो इतना बिजनेस कर चुकी है कि ओवरसीज़ बायर्स उनके ऑर्डर्स देते हैं लगातार और वो बनती हैं। चाहे वो पेपर मैट से बने हुए बहुत सारे लैम्प्स हों या घर में सजाने की चीज़ें हों। तो हमारी इंडिया के जो छोटे कारीगर हैं अब वो सिर्फ छोटे नहीं रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने हुनर को लेकर वो यहाँ पर खड़े हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर खड़े हैं और बहुत खुश खड़े हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट ओवर ग्लोबली बहुत ज़्यादा मांग में है। उनका प्रोडक्ट जो है वो बाहर बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये है दिल्ली फेयर। बहुत से लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो इसी की वजह से आई हुई है।